की ओर गया और वो अचानक अपना रुख बदल लिया और वो सीधा ऊपर की ओर गया, लेकिन वो चील बूढ़ी होने के कारण अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई और सीधा उस पेड़ से टकराकर सागर में गिर गई। वो चील काफी थक गई थी और उसका पंख भी गीला हो चुका था, जिस कारण वो उस पानी से नहीं निकल पा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ! लेकिन डर के मारे कोई भी पक्षी उसे नहीं बचाता और वो चील उस पानी में डूबकर मर जाती है। ये कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ सभी पक्षी अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे थे। न ही उन्हें भोजन की कमी थी और न ही पानी की। सभी पक्षी पहले तो बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी गम में बदल रही थी। जब से उस जंगल पर एक चील की नज़र पड़ी थी, तब से उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस चील को बड़े पक्षी के बजाय छोटे पक्षी का मांस अच्छा लगता था, इसलिए वो आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और उसे खा जाती। पक्षियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही वे सभी पक्षी परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे उस चील से? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे तो ये गम अभी से ही खाए जा रही है। पता नहीं मेरे आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है वो चील हमें ही खा जाए। वो चील बहुत चालाक है। वो जानती है कि वो अगर हमें खाएगी तो उसे हर रोज मांस कहाँ से मिलेगा। वो हमें नहीं खाएगी, वो हमारे बच्चे को ही खाया करेगी। हमें इस समस्या का कोई उपाय ढूंढना होगा, वरना ये चील ऐसे ही हमारे नन्हे पक्षियों को खाती रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको पसंद आए तो। कबूतर जल्दी से बताओ, हमें पसंद जरूर आएगा। हम ऐसा करते हैं, जिस जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वो घने पेड़ों पर जाकर अंडे दे और जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर ना निकल आए और जब तक बड़े ना हो जाए तब तक वे वहीं रहे और बाकी के पक्षी उन्हें वहीं भोजन दे आया करेंगे। ऐसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और चील को पता भी नहीं चलेगा। कबूतर, ये तो तुमने काफी अच्छा उपाय बताया है। और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं, हम दोनों ही घने पेड़ों पर चले जाते हैं और आप दोनों भोजन दे दिया करना। ऐसे सभी पक्षी मान जाते हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल घने पेड़ों पर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील हर रोज आती, लेकिन अब उसे ना तो किसी घोंसले में अंडा दिखाई देता और ना तो छोटा पक्षी। ये इन पक्षियों को क्या हो गया है? कहीं कोई मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही है? लेकिन मैं भी ये जानकर रहूंगी कि मामला क्या है। चील गुस्से में उन पक्षियों के पास जाती है। ये जो तुम सब मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। सच सच बताओ कि तुम्हारे बच्चे किधर है, नहीं तो मैं अभी तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। चील जी, हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ ड्रामेबाजी करें। काफी समय बीत गया है, लेकिन हम में से कोई भी पक्षी अंडा नहीं दिया। जब अंडा ही नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं आज यहीं बैठी रहूंगी, फिर देखती हूँ कि दाल में क्या काला है। फिर चील वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडे से एक एक बच्चा बाहर आ चुका था और वे थोड़े बड़े भी हो चुके थे, लेकिन अभी उनके पंख नहीं इतने बड़े हुए थे कि वो ठीक से उड़ पाते। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख जाएगा, फिर मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ।
इतना कहकर चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल आता है और बिजली की रफ्तार से घने पेड़ों से निकल जाता है। चिड़िया का तो जैसे सांसें ही रुक जाती है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, कुक्कू कुक्कू बेटा रुक जाओ, बेटा बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्चा तो उड़ता ही जा रहा था और वो उड़ते उड़ते उसी तरफ आ गया जहां वो जालिम चील बैठा हुआ था और उसके पीछे चिड़िया भी आ जाती है। ताजा ताजा मांस, तो ये चालाकी कर रहे थे तुम सब पक्षी, आज तो मजा ही आ जाएगा। चील प्लीज मेरे बच्चे को मत खाना, उसकी जगह तुम मुझे खा लो। अच्छा, तुम मुझे इतनी बेवकूफ समझती हो? अगर मैं तुम्हें खा लिया तो मुझे ऐसा ताजा मांस कैसे मिलेगा? ऐसा कहकर वो चील उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो नन्हा चिड़िया का बच्चा वहां से उड़ जाता है। वो आज पहली बार उड़ता है, लेकिन वो बच्चा अभी ही काफी अच्छा उड़ रहा था। फिर क्या था, वो बच्चा आगे आगे और वो बूढ़ी चील पीछे पीछे। लेकिन चिड़िया के दिल का हाल कोई नहीं जानता था। वो तो बस अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते हुए देख रही थी। वो नन्हा पक्षी कोई आम पक्षी नहीं लग रहा था। वो तो ऐसे उड़ रहा था जैसे मानो ओलंपिक में रेस कर रहा हो। अब तो वो बेचारी चील भी थक चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ी जो हो चुकी थी। फिर वो बच्चा उड़ता उड़ता सागर की तरफ चला जाता है। बाकी के पक्षी भी उसके पीछे पीछे ही थे। फिर वो बच्चा सागर के किनारे एक पेड़ की ओर गया और वो अचानक अपना रुख बदल लिया और वो सीधा ऊपर की ओर गया। लेकिन वो चील बूढ़ी होने के कारण अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई और सीधा उस पेड़ से टकराकर सागर में गिर गई। वो चील काफी थक गई थी और उसका पंख भी गीला हो चुका था, जिस कारण वो उस पानी से नहीं निकल पा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई भी पक्षी उसे नहीं बचाता और वो चील उस पानी में डूबकर मर जाती है और वो चिड़िया का बच्चा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि उसे एक मुसीबत से छुटकारा जो मिल चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।